अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। बहुत खूबसूरत माहौल में आप लोग जलसा सुन रहे थे। इत्तिफाक यह है कि नाज़िम जलसा इस बस्ती के दामाद हैं। घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। भूल से ससुराल में ज़्यादा टाइम पास मत कीजिएगा, जो भी रही सही कसर है वो सब पूरी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला 2-3 मिनट में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि मुसलमानों ने ज़मींदारी के नशा में तिजारत को छोड़ दिया, नौकरी के चक्कर में तिजारत को छोड़ दिया। आज मुसलमानों का हाल ये है, नौकरी तो मिली नहीं, तिजारत तो मिली नहीं, न घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए तिजारत पर ध्यान देना है, नौकरी के चक्कर में मत पड़ना है। नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी के चक्कर में मत पड़ना है। ज़मींदारी का नशा दिमाग में मत रखना है। किसान तो ऐसे ही मर रहा है, घुट घुट करके मर रहा है। तिजारत पर ध्यान देना। केला बेचना पड़े, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। आज आप छोटे हैं, कल अल्लाह मेहरबानी से आपको बड़ा बनाएगा। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमानों ने तिजारत को छोड़ दिया, आज मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमान गरीब हो रहा है। आप तिजारत को पकड़िए, अल्लाह आपको गनी फरमा देगा। तिजारत करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ससुर से पैसा लेकर के तिजारत करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर, ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। 4 क्लास है, 4 क्लास। 1 नंबर की नौकरी में मुसलमान कितने हैं? 1.5%। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, निकल जाएगा जहन से, तेजी के साथ आ रहा है। 1 नंबर नौकरी में मुसलमान कितने हैं? 1.5%। 2 नंबर की नौकरी में मुसलमान कितने हैं? 3%। 3 नंबर की नौकरी में मुसलमान कितने हैं? 4%। और 4 नंबर की नौकरी में मुसलमान कितने हैं? 5%। 5% मुसलमान को, 100 में 5 मुसलमान को नौकरी है। अब 95 मुसलमान ऐसे ही सिफिर हैं। 1931 का सर्वे बता रहा हूं। गैर मुस्लिम पुलिस में कितने हैं? 1931 में 74%। और मुसलमान कितने हैं? 23%। सरकारी नौकरी में, दूसरी सरकारी नौकरी में मुसलमान कितने हैं? 1931 में गैर मुस्लिम कितने हैं? 65%। और मुसलमान कितने हैं? 32%। अब आइए मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, कारखाना सिलाई कढ़ाई में गैर मुस्लिम कितने हैं? तो 92%। मुसलमान कितने हैं? 5%। सिलाई में, कढ़ाई में, कारखाना में, कारीगरी में गैर मुस्लिम कितने हैं? तो 92%। और मुसलमान कितने हैं? 5%। अब आइए आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। तिजारत में गैर मुस्लिम कितने हैं? 85%। और मुसलमान कितने हैं? 13%। ये तो 1931 का हाल है। 1981 में देखिए मुसलमान कहाँ है। मुसलमानों को सेंट्रल सरकार के ऑफिस में जो नौकरी मिली कितनी है? 4%। और स्टेट गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत के ऑफिस में जो मुसलमानों को हुकूमत सरकारी नौकरी मिल रही है कितनी है? 6%। IAS में मुसलमान कितना कंप्लीट हो रहा है? कितने लोग नौकरी करते हैं? 2%। IPS में कितने लोग नौकरी करते हैं? 2%। रेलवे में कितने हैं? 2%। बैंक में कितने हैं? 2%। वो अमीर हैं, ये गरीब हैं, इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, कुरान में 32 मरतबा अल्लाह ताला ने ज़कात देने वाले को बताया। ज़कात देने वाले को अल्लाह ने बताया 32 मरतबा।
सदका देने वाले को बताया अल्लाह ने कुरान में 16 मरतबा सदका देने वाले को बताया। और हदीस में जो माल देता है उसका हाथ ऊपर होता है, जो लेता है उसका हाथ नीचे होता। जो अपने हाथ से कमा करके खाता है सबसे अच्छी रोजी है, जो तिजारत करके खाता है सबसे अच्छी रोजी है। तिजारत करने वाला नबी के साथ होगा, तिजारत करने वाला सिद्दीक के साथ होगा, तिजारत करने वाला शहीद के साथ होगा। आदमी तिजारत करे अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। आदमी तिजारत करे झूठ ना बोले, आदमी तिजारत करे धोखा ना दे, उसकी रोजी में खूब बरकत होती है। इधर मुकद्दर बंद रहता है, इधर मुकद्दर खुला रहता है। इंशाअल्लाह जमीन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, छोटी मोटी तिजारत जरूर करेंगे, अल्लाह हमारे साथ होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तो ए दिल, न डर गम से तो ए दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाएंगे, हाथ लाइए इंशाअल्लाह। खैर बहुत लोग हाथ उठा करके नीचे लाए। वो ये सोच रहे थे कि दिन के रात के उजाले में पता ही नहीं चलेगा, सब पता चलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आपके सामने ला रहा हूं। मैं तो डर रहा था, घबरा रहा था कि आप लोग थक गए हैं, पता नहीं किस तरह सुनेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस तरह आप सुन रहे हैं कि दिल खुश हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। सुनेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तालीम में 1996 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट निकाली। थोड़ा इसको खामोश कीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1996 में रिपोर्ट निकाली। उसमें उन्होंने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं और जाहिल लोग कितने हैं। तो 174 मुल्कों का सर्वे निकाला। उसमें हमारा जो हिंदुस्तान आया 135 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं आया, 135 नंबर पर आया। और पूरी दुनिया में जो जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अंगूठाटे हैं, 1.5 अरब लोग हैं। 1.5 अरब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उसमें 40% हिंदुस्तान के लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं। यानी 1.5 अरब में आधी दुनिया हिंदुस्तान में जाहिलों की है। अब मैं सुन करके आपको सुना करके जो बात मुताला पेश करने के लिए जा रहा हूं, बड़ी हैरत होगी आपको। मुसलमानों के बच्चे जो स्कूल और मदरसे में पढ़ते हैं सिर्फ 4%, बाकी 96% बच्चे मुसलमानों के पढ़ते नहीं हैं। मुसलमानों के बच्चों का यह हाल है। स्कूल में मदरसे में आने वाले बच्चे कितने हैं? 3-4%, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं? बकरी चराने के लिए। बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पंजाब में धान लगाने के लिए, धान रोपने के लिए जा रहे हैं। होटल में बर्तन साफ करने के लिए जा रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, आप पढ़े ही नहीं हैं, तो दुनिया में आपको तरक्की नहीं होगी। आप देख लीजिए, जापान है, एक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बड़ा है, जापान छोटा है। जापान को ज़्यादा तरक्की है, हिंदुस्तान को तरक्की नहीं है। क्यों? जापान के पास ज़्यादा इल्म है, हिंदुस्तान के पास ज़्यादा इल्म नहीं है। सुन करके आपको ताज्जुब होगा
785 मरतबा अल्लाह ताला ने कुरान में इल्म को जिक्र किया। 785 मरतबा, 785 मरतबा अल्लाह ने कुरान में कहा है इल्म सीखो, इल्म सीखो, इल्म सिखाओ। इल्म सीखने वाले और ना सीखने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। 785 मरतबा इल्म का जिक्र है कुरान में। 19 मरतबा अल्लाह ताला ने पढ़ने का लफ्ज जिक्र किया। 19 मरतबा पढ़ो, पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, पढ़ो। कुरान ने पढ़ने के लिए कहा 19 मरतबा। लिखने का जो काम कलम से लिया जाता है कुरान में 4 मरतबा आया। आज उस कौम का हाल देखिए जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। उस कौम का हाल ये है कि 100 में सिर्फ 4 बच्चे स्कूल और मदरसा, पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पे कफन बांधेंगे, भूखे रहेंगे, अपनी औकात को बेच डालेंगे, लेकिन खुद जाहिल अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।